दुबई के ये जो रूलर है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम, इनकी बेटी प्रिंसेस लातिफा 2002 में 16 साल की उम्र पे फ्रीडम के लिए घर से भाग गई थी। दुबई एक ऐसा कंट्री जिसे लोग एग ऑफ गोल्ड और अमीरों के शहर बोलते हैं। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि दुबई एज अ कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल 7 डिफरेंट किंगडम के शेख जो रूलर होते हैं, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब से ये 7 किंगडम्स एज अ कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका नाम यूनाइटेड अरब इमिरेट्स रखा गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएई बोला जाता है। लोग अक्सर यूएई के ज्यादातर सिटी और किंगडम में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ के सिटी और किंगडम का नाम सेम सेम है। जैसे कि दुबई किंगडम को इमिरेट्स ऑफ दुबई बोला जाता है, और इसी इमिरेट्स में एक सिटी है जिसको दुबई बोला जाता है। और ये किंगडम जिसका नाम इमिरेट्स ऑफ आबू धाबी है, उसमें भी एक सिटी है जिसको आबू धाबी बोला जाता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग सिटीज और इमिरेट्स के नाम में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ ये जो 7 किंगडम्स है, इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि जो इमिरेट्स ऑफ दुबई का रूलर होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और जो इमिरेट्स ऑफ आबू धाबी का रूलर होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट रहेगा। इसीलिए यूएई में जो पावर है वो दुबई और आबू धाबी में कॉन्सेंट्रेट है। इसी वजह से एक ही कंट्री में आप एक साइड ऐसी पिक्चर्स देखते हो और दूसरी साइड ऐसी। दुबई का सक्सेस और ग्लैमर का रीजन लोग ज्यादातर ऑयल को देते हैं, जो अल्टीमेटली रॉन्ग है। ऑयल कभी दुबई का मेन इनकम सोर्स रहा ही नहीं। दुबई को पहले से पता था कि उनके पास ऑयल लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो ऑयल के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जब राशिद बिन सईद और मुक्तम ने दुबई को डेवलप करना चालू किया, तब उन्होंने सोच लिया था कि दुबई को सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाने का सोचा, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो। शेख राशिद ने सारा पैसा पोर्ट डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट में लगा दिया। जो इनकम ऑयल से हो रही थी, उन्होंने उस पैसे को भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया। जब ये सब काफी नहीं हुआ तो उन्होंने लोन भी लिया था। इस बात के लिए उनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ा था, पर उन्होंने दूसरों की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए और अपना काम करते रहे। शेख राशिद ने एक लाइन कही थी जो बहुत फेमस है कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे, मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चला गया, उसका बेटा भी लैंड रोवर चला गया, और बाद में हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाले बेटे को फिर से ऊंट चलानी पड़ेगी। शेख राशिद ने दुबई को सिर्फ एक टूरिस्ट स्टेट ना रखकर ट्रेडिंग, फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट का हब बना दिया। दुबई की आज के जो हालत है, इसके लिए शेख राशिद ने बहुत ही जरूरी भूमिका निर्वाह किया था। अभी के टाइम पे जो दुबई के रूलर है वो इन्हीं के खानदान से आते हैं। दुबई में फेमस चीज बहुत सारा है, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या बुर्ज अल अरब। दुबई के रूलर एज अ कंट्री प्राइम मिनिस्टर काम करते तो उनकी लाइफ कैसी होती है? दुबई की प्राइम मिनिस्टर आम लोगों की तरह सैलरी नहीं लेते। उनकी इनकम बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और रॉयल होल्डिंग से आती है। जब प्राइम मिनिस्टर को किसी दूसरे मुल्क पर किसी काम से जाना पड़ता है, तो ये भी बाकी देश के पीएम और प्रेसिडेंट की तरह एक फुल पैक सिक्योरिटी, एयर सपोर्ट और गाइडेंस पर चलते हैं। फ्लाइट के मामले में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अक्सर प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हैं। कभी कभी रॉयल फ्लीट भी यूज होती है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ट्रैवल खर्चे ऑफिशियल नहीं है, पर ये टेंस ऑफ मिलियन डॉलर्स हो सकते हैं। दुबई जब इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, तो दुबई टैक्स फ्री कैसे काम कर सकता है? दुबई का टैक्स फ्री सिस्टम नया नहीं है। जब शेख राशिद ने पोर्ट्स को बिल्ड किया था, तब उन्होंने भी पोर्ट पर फुल टैक्स फ्री कर दिए थे, जिससे बहुत सारी शिप उस जगह पर अट्रैक्ट हो और उनका बिजनेस एक्सप्लोड हो। इसीलिए दुबई भी टैक्स फ्री रन करता है, जिससे इंटरनेशनल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और हेडक्वार्टर्स दुबई पर अट्रैक्ट हो। टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं है कि सब टैक्स फ्री है। दुबई में सिर्फ कुछ ही टैक्स फ्री है, सब नहीं। अगर हम दुबई के टैक्स डिटेल्स देखें, तो इनकम टैक्स वहाँ पर 0% है, जो हर किसी को पता है, और बाकी टैक्स वहाँ भी लागू होता है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स जो 9% है, प्रोडक्ट्स और सर्विस पर वैट 5% लगता है, उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी 5% लगता है, एक्सिस टैक्स 50 से 100% होता है, और उसके बाद हाउसिंग फ्री 5% है। इसका मतलब दुबई पर सब टैक्स फ्री नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स फ्री है। दुबई खुद तो दुनिया के लोग और बिजनेस को दुबई में लाना चाहता है, पर खुद कभी किसी को अपना सिटीजनशिप नहीं देता। दुबई के पॉपुलेशन अभी अराउंड 11.35 मिलियन के आसपास है, जिस पर अप्रोक्सीमेटली 88% एक्सपर्टीज है। मतलब ये लोग दुबई के बाहर के। दुबई के लोकल सिटीजन सिर्फ 11.33 मिलियन के आसपास है, जिनके पास दुबई के सिटीजनशिप है। यहाँ ये जो 11.35 मिलियन पॉपुलेशन दुबई पर है, उनमें रेयरली ही दुबई ने आज तक सिटीजनशिप दिया है, जहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर एंड बिजनेस ओनर्स, आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स को ही चूज किया जाता है। पर फीमेल के लिए ये रूल इतना हार्ड नहीं है। अगर किसी अलग देश की फीमेल ने दुबई के
शेख से शादी कर लिया तो अभी के रूल्स के मुताबिक उस पर सिटीजनशिप मिल सकता है, पर ये इतना इजी नहीं है। सिटीजनशिप पाने के लिए शादी के 7 साल और एक बच्चा होना कंपलसरी है। अगर बच्चा नहीं है तो 10 साल होना जरूरी है। अगर मेल की बात करें तो उनके लिए दुबई की सिटीजनशिप पाना काफी मुश्किल है। आमतौर पर ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मुमकिन होता है जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर या एक्सपेक्टेशनल टैलेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दुबई में रह नहीं सकते, रह तो सकते हो पर वोट और गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं कर सकते। ऐसा समझो जैसे तुम वहाँ के गेस्ट हो। दुबई ने दूसरे देश के सिटीजन्स के लिए 5 डिफरेंट टाइप के रेसिडेंट वीजा इश्यूड किया है, जिसमें टूरिस्ट वीजा, वर्किंग वीजा, रेसिडेंस वीजा, ग्रीन वीजा और गोल्डन वीजा आते हैं। दुबई खुद तो एक ग्लैमरस और अल्ट्रा रिच वाइब सिटी है, जहाँ पर आए दिन सोशल मीडिया पर लग्जरी वीडियोस दिखते हैं। पर क्या सच में दुबई वैसा है जैसा दिखता है? तो इसका आंसर है नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी कंट्री की तरह दुबई की भी रियलिटी डिफरेंट है। दुबई के टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 10 से 15% लोग ही अपर क्लास में आते हैं, जिनको आप ये शाइनी और अल्ट्रा रिच कैटेगरी में देखते हो, और बाकी जो 85 से 90% लोग हैं, इनकी लाइफ नॉर्मल होती है। दुबई खुद तो एक मॉडर्न कंट्री है, जहाँ पर वुमेन राइट एंड पीस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पर रॉयल फैमिलीज में वुमेन के राइट्स और फ्रीडम बहुत कम है। दुबई के ये जो रूलर है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम, इनकी बेटी प्रिंसेस लातिफा 2002 में 16 साल की उम्र पे फ्रीडम के लिए घर से भाग गई थी, पर उनको ओमानी बॉर्डर पर पकड़ के घर लाया गया और उसके बाद कहा जाता है कि उनको किसी जगह पर बंधक बनाया गया और फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया। उन्होंने एक वीडियो में स्टेटमेंट दिया था। Hello, my name is Latif Al Maktoum. I was born in उसके बाद 2018 में प्रिंसेस लातिफा फिर घर से भाग गई। तब वो 33 साल की थी। इस बार वो दोस्तों की मदद से एक याट में इंटरनेशनल वाटर होते हुए भाग रही थी और उनको इंडियन कोस्ट में इमराती फोर्सेस ने पकड़ लिया और प्रिंसेस लातिफा और उनके दोस्तों को प्राइवेट प्लेन में वापस दुबई लाया गया। फिर उसके बाद वो सोशली कभी नहीं दिखी। उसके बाद मार्च 2018 में उनके वीडियो यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रिलीज किया गया, जो प्रिंसेस लातिफा ने भागते वक्त याट में बनाई थी। उस वीडियो के रिलीज होने के बाद #फ्री लातिफा कैंपेन्स रन होने लगे। उसके 3 साल बाद 2021 में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होने लगे, जहां पर प्रिंसेस लातिफा हेड ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिसर से मिलती हुई दिखी गई थी। उसके बाद #फ्री लातिफा कैंपेन्स बंद हो गए। फिर 2021 में बीबीसी और बाकी न्यूज चैनल ने सीक्रेट वीडियो पोस्ट किया, जहां प्रिंसेस लातिफा ने अपने कंडीशन के बारे में दुनिया को बताया कि उनकी जो स्टेप मदर है, उन्होंने प्रिंसेस लातिफा के साथ ट्रिक गेम खेला। दरअसल प्रिंसेस लातिफा को बोला गया था कि उनके बिहेवियर चेक करने के लिए एक मीटिंग में ले जाएंगे और अगर वो वहाँ नॉर्मल बिहेवियर शो करती है तो उसको थोड़ा फ्रीडम दिया जाएगा। और प्रिंसेस लातिफा को पता नहीं था कि वो ह्यूमन राइट ऑफिसर से मिलने वाली है, तो उन्होंने नॉर्मल बिहेवियर शो किया और अपने बारे में कुछ नहीं बताया। First week of December, Heya came and visited me, my stepmother Heya, that I'll be free in a few days if I cooperate with her, and I had no reason not to believe her, you know. So she told me on December 14, would I join her the next day for lunch at her house to meet her 11-year-old daughter Jalila. And she said to me it would be like a test to see how you will react around people after being in prison for so long. And if you act well, you react well, you're going to be out in a few days. यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिसर माइकल बैकलेट ने बताया कि लातिफा ठीक है और सेफ है। लातिफा ने बोला कि वो प्राइवेसी चाहती है और शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती है, पर यूएन ने मीटिंग की ज्यादा डिटेल्स पब्लिक नहीं की। इसीलिए कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि ये सच नहीं है। वीडियो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हो। ये प्रिंसेस लातिफा की जो बड़ी बहन है प्रिंसेस शामसा, वो भी सन 2000 में फ्रीडम के लिए अपने यूके वाले घर से भाग गई थी, पर फिर बाद में उनका किडनैप हो गया और अमेरिकन कोर्ट ने बताया कि उनको अपने फादर ने ही किडनैप करवाया था और दुबई लेकर गए। उसके बाद प्रिंसेस शामसा को पब्लिकली कभी नहीं देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स और र्यूमर्स ये कहते हैं कि ये जो रूलर है दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद, इनकी अब तक टोटल 11 वाइफ रह चुकी है, जहां पर ज्यादातर रिलेशन डिवोर्स में खत्म हो गया। जहां पर कुछ रिमोर्स ये कहते हैं कि शेख राशिद के 23 से 30 तक बच्चे हो सकते हैं। I have 30 brothers and sisters total. पर रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है, क्योंकि रॉयल फैमिलीज के डिटेल्स ज्यादातर रिलीज नहीं किया जाता है। दुबई एक साइड तो हमको एक मॉडर्न सिटी और डेवलपिंग कंट्री दिखाता है, वहीं पर रॉयल फैमिलीज पर फीमेल्स के लिए रिस्ट्रिक्शन ज्यादा और फ्रीडम कम है। अगर आपको इस पे साइंस और रिसर्च पर इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो उसी वीडियो में मिलते हैं, बाय।